जय माता दी दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि अद्य गायत्री उपनिषद में जब मौदगम्य ने मैत्रेय से गायत्री का रहस्य पूछवाया तो क्या हुआ, हम इसके विषय में जानेंगे। तो मौदगम्य का शिष्य मैत्रेय के पास आया, उसने उससे पूछा किंतु वे उसका उत्तर न दे सके। उसने कहा, आपने मौदगम्य को मूर्ख कहा था। उन्होंने आपसे पूछा, आप उसे नहीं बता सके, इसलिए 1 वर्ष में आपको कष्ट होगा। तब मैत्रेय ने अपने शिष्यों से कहा, अब आप लोग अपनी अपनी इच्छानुसार अपने अपने घरों को लौट जाइए। मैंने मौदगम्य को मूर्ख कहा था, पर उन्होंने जो कुछ पूछा है मैं उसे नहीं बता सकता हूँ। मैं उसके पास जाऊंगा और उन्हें शांत करूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल हाथ में समिधा लेकर मैत्रेय मौदगम्य ऋषि के पास आए और कहा, मैं मैत्रेय आपकी सेवा में आया हूँ। तो मैत्रेय पूछते हैं कि किस लिए। उन्होंने पूछा ऐसा कि किस लिए। मैत्रेय ने कहा, मैंने आपको मूर्ख कहा था, आपके जो पूछने से मैं उसे न बता सका। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा और आपको शांत करूंगा। मौदगम्य ने कहा, आप यहाँ आए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आप यहाँ शुद्ध भावना से नहीं आए हैं। तो भी मैं तुम्हें कल्याणकारी भाव देता हूँ, तुम इसे लेकर लौटो। मैत्रेय ने कहा, आपका कहना अभयकारी एवं सदय है। आपकी सेवा में समितपाणी होकर उपस्थित होता हूँ। अब वे विधि पूर्वक उनकी सेवा में उपस्थित हुए। उपस्थित होकर पूछा, पहला नंबर वो पूछते हैं कि सविता का वर्ण्यम किसे कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, उस देव का भर्ग क्या है। और तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, यदि आप जानते हो तो धी संज्ञक तत्वों को कहिए, जिनके द्वारा सबको प्रेरणा देता हुआ सविता विचरण करता रहता है। उन्होंने उत्तर दिया, पहला नंबर वेद और छंद सविता का वर्णेय है। और दूसरे प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया, विद्वान पुरुष अन्न को ही देव का भर्ग मानते हैं। और तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया, कर्म ही वह धी तत्व है जिसके द्वारा सबको प्रेरणा देता हुआ सविता विचरण करता रहता है। तो दोस्तों इसके आगे बात करेंगे कि यह सुनकर उसने फिर पूछा, सविता क्या है और सावित्री क्या है। मौदगम्य के अभिप्राय को मैत्रेय भली प्रकार समझ गए। उन्होंने सच्चाई के साथ विचार किया तो जाना कि मैं गायत्री के उस रहस्य को नहीं जानता हूँ जिसके कारण उसे इतना महत्व प्राप्त है। उन्होंने सोचा, यह मूल कारण ना मालूम हो तो उसके बाह्य प्रतीकों को जान लेने मात्र से कुछ लाभ नहीं हो सकता। इसलिए वेदों का प्रवचन करने से तब तक क्या लाभ जब तक कि उसके विषय में मूल कारण को न जाने। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि पहले मैं गायत्री का रहस्य समझूंगा, तब अन्य कार्य करूंगा। उन्होंने अपने विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी और स्वयं नम्र बनकर समिधा हाथ में लेकर शिष्य भाव से मौदगम्य के पास पहुँचे। विद्या प्राप्त करने की विशेष रूप से अध्यात्म विद्या की यही परिपाटी है कि शिक्षार्थी अपने अध्यापक के पास नम्र होकर उनके प्रति श्रद्धा भावना मन में धारण करके पढ़ने जावे। इस आर्ष प्रणाली को छोड़कर मन में धारण करके आज के उल्लंघन स्टूडेंट जिस उद्दंड भावनाओं के साथ
शिक्षा प्राप्त करते हैं वह शिक्षा गुरु का आशीर्वाद न होने से निष्फल ही हो जाती है। मैत्रेय ने पूछा, गायत्री के प्रथम पद में आए हुए शब्दों का रहस्य बताइए। तो उन्होंने बताया कि सविता का वरेण्य क्या है, अर्थात उस तेजस्वी परमात्मा को किससे वर्ण्य किया जाता है, ईश्वर किस उपाय से प्राप्त होता है। और दूसरा उन्होंने बताया कि उस देव का भर्ग क्या है। देव कहते हैं श्रेष्ठ को, भर्ग कहते हैं बल को। देव का भर्ग क्या है, और जिसके द्वारा परमात्मा सबको प्रेरणा करता है, अर्थात वह माध्यम क्या है जिसके द्वारा ईश्वर की कृपा होती है। इन तीनों तत्वों को मैत्रेय मौद्गम्य ने से पूछा। इसका संक्षिप्त उत्तर मौद्गम्य ने दिया है, वह बड़े ही मार्के हैं। इन उत्तरों पर जितना गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए उतना ही उसका महत्व प्रकट होता है। मौद्गम्य कहते हैं, वेद और छंद सविता का वर्णेय है, अन्न के ही देव का भर्ग कहते हैं, कर्म ही धी तत्व है, इसी के द्वारा परमात्मा सबको प्रेरणा देता है, सबका विकास करता है। आइए तीनों प्रश्नों का पृथक पृथक विचार करें। तो पहला नंबर उसमें कहा गया कि वेद अर्थात ज्ञान, छंद अर्थात अनुभव, वास्तव आत्मज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है, पर वह ज्ञान केवल वाचिक न होना चाहिए। भारवाही गधे की तरह अनेक पुस्तकें लेने से, सुख सरिकाओं की भली भांति कुछ रटे हुए शब्दों का प्रवचन कर देने से काम नहीं चल सकता। हमारा तत्व ज्ञान अनुभव सिद्ध होना चाहिए, जिसको कारण, तर्क, प्रमाण और उदाहरण के द्वारा सत्य मान लिया जाए। उस सत्य के प्रति मनुष्य के मन में अगाध श्रद्धा होनी चाहिए और उस श्रद्धा का जीवन में व्यवहारिक आचरण होना चाहिए। पहले पूरी तत्परता, सच्चाई और निष्पक्षता यह देखना चाहिए कि कौन कौन सिद्धांत उचित एवं कल्याणकारी हैं। जब यह विश्वास हो जाए कि सत्य, परोपकार, संयम, ईमानदारी आदि गुण सब दृष्टियों से श्रेष्ठकर है, तो उसके सिद्धांत का जीवन में आचरण होना चाहिए। सद्ज्ञान का श्रद्धा भूमि परिपक्व होना, यही ईश्वर की प्राप्ति का प्रधान उपाय है। बिना सिद्धांतों को जाने केवल अनुभव निर्मल है और बिना अनुभव का ज्ञान निष्फल है। जब मनुष्य का सद्ज्ञान श्रद्धा में परिणत हो जाता है, दंभ, छल, मात्सल, कपट, धूर्तता एवं दुराव को छोड़कर जब समस्त मनोभूमि में एक ही जाति की श्रद्धा स्थापित हो जाती है, तो उसी आधार पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। वेद और छंद के सम्मिश्रण में सविता का वर्णन किया गया है और ज्ञान तथा अनुभव से परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर कहा गया कि इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मौद्गम्य कहते हैं, देव का भर्ग अन्न है, श्रेष्ठ का बल उसके साधन है। श्रेष्ठता को तभी बलवान बनाया जा सकता है जब उनको विकसित करने के लिए अन्न हो, साधन हो। साधन सामग्री लक्ष्मी एक शक्ति है जो असुर के हाथ में चली जावे तो असुरता को बढ़ाती है, और यदि देवों के हाथ में चली जाए तो उसके द्वारा देवतत्व का विस्तार होता है। देवता बलवान होते हैं। शासन सत्ता क्रूर दुष्ट लोगों के हाथ में हो तो वे उससे दुष्टता फैलाते हैं। पिछली शताब्दी में भारत की राज सत्ता विदेशियों के हाथ में ही रही है। इसके कारण उन्होंने भारत भूमि का कितना अधःपतन किया, यह किसी से छिपा नहीं। वही सत्ता अब यहाँ भी उत्पन्न अवस्था प्राप्त होने की संभावना है। योगी अरविंद ने अपनी गीता पुस्तक में लिखा है कि
लक्ष्मी पर श्रेष्ठ लोगों को अधिपत्य करना चाहिए। इस प्रकार संसार में सुख शांति बढ़ेगी। यदि लक्ष्मी असुरों के हाथ चली जाए तो उससे विश्व का अनिष्ट ही होगा। देवताओं का भोग के लिए नहीं, लोभ के लिए नहीं, संग्रह के लिए नहीं, अहंकार प्रदर्शन के लिए नहीं, अन्याय करने के लिए नहीं, वरन इसलिए धन और साधन सामग्री की आवश्यकता है कि वे शक्तियों द्वारा देवत्व की रक्षा एवं वृद्धि कर सके। आपने उनके साधन सामग्री को लक्ष्मी का प्रतीक माना है। मौद्गम का उत्तर यह है कि देव का भर्ग अन्न है, श्रेष्ठ बल साधन है। बिना साधन के तो वह बेचारा निर्बल ही रहेगा। मौद्गम का तीसरा उत्तर यह है कि कर्म ही धी तत्व है। इसी के द्वारा परमात्मा सबका विकास करता है। यह नितांत सत्य है कि परमात्मा की कृपा से सबका विकास होता है। परमात्मा सबको ऊपर की ओर उन्नति की ओर प्रेरित करता है, पर यह भी जान लेना चाहिए कि उस प्रेरणा का रूप है धी। धी अर्थात वह बुद्धि जो कर्म के लिए प्रेरणा प्रोत्साहन देती है और कर्म करने में लगा देती है। परमात्मा की जिस प्रकार की कृपा होती है उसी प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है। किसी मनुष्य पर परमात्मा की कृपा है या नहीं, इसकी पहचान करनी हो तो वह इस प्रकार हो सकती है कि वह मनुष्य उत्साह पूर्वक, तमन्यता पूर्वक, श्रम, जागरूकता और रुचि के साथ कार्य करता है या नहीं। जिसका स्वभाव इस रुचि का है, समझना चाहिए कि इसको विकसित करने के लिए परमात्मा ने इन्हें धी तत्व प्रदान किया है। कितने ही व्यक्ति आलसी, निकम्मे, हरामखोर होते हैं, निराश जिन्हें घेरे रहती है, काम को आधे मन से, अरुचित पूर्ण से बेगार भुगतने की तरह करते हैं। जरा सा काम उन्हें पहाड़ मालूम होता है। थोड़े से श्रम में भारी थकान अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को धी तत्व से रहित समझना चाहिए। यह प्रत्यक्ष है कि वे ईश्वर के अकृपा पात्र हैं। कर्म प्रेरणा बुद्धि के अभाव में वे दुर्भाग्यग्रस्त ही होंगे। मौद्गम का उपयुक्त कथन गंभीर और सत्य है। इसके बारे में दो मत नहीं हो सकते। भाग्य का रोना रोने वाले, तकदीर को ठोकने वाले, अपनी त्रुटि का दोष किसी दूसरे ज्ञान अज्ञान पर थोप कर झूठा मन संतोष भले ही कर ले, पर वस्तु स्थिति यही है कि उन्होंने ईश्वर की कृपा को प्राप्त नहीं किया है। यह कृपा हर किसी के लिए सुलभ है, हर किसी के अपने हाथों में है। धी तत्व को, कर्मशीलता को अपनाकर हर कोई ईश्वरीय कृपा और उन्नति का अधिकारी बन सकता है। परमात्मा अपनी कृपा से किसी को वंचित नहीं रखता। मनुष्य ही दुर्बुद्धि के कारण उसका परित्याग कर देता है। तो दोस्तों, इसकी अगली वीडियो में इसके आगे हम जानेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आप देख सकें। जय माता दी दोस्तों।